Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन आज दवा खरीदी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने आज सवाल पूछा कि गुजरात में जो दवा ब्लैक लिस्ट है उसे अनकोटेड बताकर खरीदा गया। 6 करोड़ 89 लाख रुपए में ब्लैक लिस्टेड दवा की खरीदी हुई है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस प्रश्न पर जवाब दिया कि हमने जो दवा खरीदी वो प्रोडक्ट अलग है। खरीदी के बाद क्वालिटी चेक कराई गई है। खरीदी के पहले जांच कराने का प्रावधान नहीं है। ये जवाब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा सदन में आज विधायक अटल श्रीवास्तव के सवाल पर दिया गया। जो चीजें गुजरात में बैन हो चुकी थी उसको अनकोटेड के नाम से आप छत्तीसगढ़ के आम जनता को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस कंपनी को यहाँ बुला के दवाइयाँ 6 करोड़ रुपए की दवाइयाँ आपने खरीदी है, 6 करोड़ 89 लाख रुपए की। तो आप केवल अनकोटेड लिख के जिस दवाई को वहाँ बैन किया गया था वो अनकोटेड लिख के उस दवाई की सप्लाई छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं। हमारे गरीब मरीजों को सब दवाइयाँ बट रही हैं। हम अनकोटेड लिख के उसको नहीं कर रहे हैं। शक्कर है, ग्लूकोज है, शुगर फ्री है, तीनों मीठा दिखता है सामान्य व्यक्ति में, लेकिन उसके केमिकल फार्मूले जो हैं शक्कर के अलग होते हैं, ग्लूकोज के अलग हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम नहीं वो होता है। दोनों प्रोडक्ट दोनों का प्रभाव अलग है। जो गैस्ट्रो रेसिस्टेंस है उसका जो है काम अलग है, मतलब उससे संबंधित एक्स्ट्रा है। दोनों की प्रकृति अलग है और दोनों अलग अलग हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा आज सदन में गूंजा है। इस पर हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये किसी से भी छुपा नहीं है कि देश में इस वक्त ऐसी दवाइयां जो कि मानक नहीं है, ऐसी दवाइयां जो जान के लिए हानिकारक है, उस पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सदन में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा है। आज बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ये बहुत प्रमुखता से बात उठी और देखिए दोनों ही लेवल पे आप समझिए। जो भूपेश बघेल का सवाल था, हालांकि वो सदन में अनुपस्थित थे, तो उनकी ओर से सवाल पूछा अटल श्रीवास्तव ने, और वो ये कह रहे थे कि गुजरात में जिस कंपनी की एक पर्टिकुलर दवा ब्लैकलिस्ट कर दी गई अमानक मानते हुए, वही दवा, उसी कंपनी की वही दवा छत्तीसगढ़ में खरीद ली गई। और आधार क्या बनाया गया कि गुजरात में वो दवा कोटेड थी और यहाँ पर वो दवा अनकोटेड थी। अटल श्रीवास्तव का यह आरोप था कि केमिकल फॉर्मुलेशन तो वही था, निर्माण तो वही था, सिर्फ इतना कि वो कोटेड था और आपने अनकोटेड करके 6 करोड़ करीब 7 करोड़ 6 करोड़ 89 लाख की दवा खरीद ली। ये प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ था। और उन्होंने पूछा भी कि जब आप कोई दवा खरीदते हैं तो क्या उस खरीदी से पहले सैंपल की जांच करने का कोई प्रावधान है। तो स्वास्थ्य मंत्री को ये मानना पड़ा, क्योंकि विभाग में ये व्यवस्था ही नहीं है कि दवा खरीदने से पहले जो सैंपल आपको दिया जाता है उसकी कोई चेकिंग होती है, उसकी कोई लैब रिपोर्ट आती है। तो काफ़ी घिर गए थे स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि उन्होंने किसी तरह से अपना बचाव कर लिया कि हमने जब खरीदा और जब सप्लाई हुई तो उसके पहले हमने लैब से जाँच कराई और फिर मानक पाया गया, तभी हम उसको सप्लाई किए। लेकिन जो कोटेड और अनकोटेड का सवाल था वो बहुत गंभीर है, और ये गंभीर इसलिए भी है कि वो दवा वहाँ पर कोटेड है, यानी वो लूज नहीं है, मतलब एक पैकिंग है, और वही दवा अनकोटेड होकर के खरीद ली जाती है। तो सवाल गंभीर है निश्चित रूप से। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और मैं जिम्मेदारी के साथ सदन में उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई गुणवत्ता में समझौता नहीं था, लिहाजा वो किसी तरह से बच पाए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा था वो बेहद अहम था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो मेकाहारा कहलाता है, वहां पर जितने सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड है, जिस कंपनी ने उनको रखा उसकी टेंडर में शर्त ही नहीं है कि जिस लोग को वहां पर गार्ड के तौर पे या सफाई कर्मचारी के तौर पर रखा जा रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो। जबकि सरकार का ही एक आदेश है कि किसी भी जगह पर कोई भी डेली वेजेस कर्मचारी होता है, नियुक्त होता है, तो उसकी बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ये सवाल उठाया आज धर्मलाल कौशिक ने। उन्होंने कहा कि मेकाहारा में चोरियां
होती है, आए दिन मीडिया के अखबारों में खबरें छपती है कि वहां पर परिजन के यहां से कोई सोने की बाली चुरा ली गई, सोते हुए का पर्स गायब कर दिया गया, पोस्टमार्टम के बाहर में चोरी कर ली गई, और ये गार्ड करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं, दुर्व्यवहार मारपीट की खबरें आती है। इसलिए आती है क्योंकि इनका कभी विलिफिकेशन हुआ ही नहीं, ये गुंडे हैं, बदमाश है, कभी पुलिस ने जांचा ही नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री को आज घोषणा करनी पड़ी कि टेंडर तो हो गया, अब जो लोग काम कर रहे हैं उन सब का वेरिफिकेशन होगा, और न सिर्फ डीकेएस या मेकाहारा बल्कि पूरे प्रदेश के जो तमाम जिला अस्पताल सीएचसी है जहां पर भी प्लेसमेंट के आधार पर ये कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सब का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी दो महत्वपूर्ण चीजों पे आज को काफी जिम्मेदारी के साथ जवाब देना पड़ा स्वास्थ्य मंत्री को, और घिरे भी निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि ये ऐसे मुद्दे हैं राजेश जिस पर तो खुद ही स्वतः संज्ञान उनको लेना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन ना विडंबना ही है कि जब सवाल उठ रहे हैं उस पर, जब वो घिरने की स्थिति में आ रहे हैं, उसके बाद वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि अब ना सिर्फ दवाइयों की चेकिंग कराई जाएगी बल्कि दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, जो मेडिकल स्टाफ रखे जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, देखते हैं कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार सदन की कार्रवाई पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में कार्रवाई का आज तीसरा दिन, विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए और दोनों ही प्रश्नों पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री घिरते हुए नजर आए। एक तरफ एक ऐसी दवाई प्रदेश में बिक रही है, मिल रही है, जिसे गुजरात में बैन किया गया है, यानी वो दवाई जो गुजरात के मानकों पर खरी नहीं उतरती, वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बिल्कुल सही है, ये कहना स्वास्थ्य मंत्री का। और दूसरी तरफ प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, जो अस्पतालों में कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन ही नहीं किया जाता, और यह सवाल खुद सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक ने उठाया है।